नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में और आप देख रहे हैं पत्ती तेज ब्लॉग। तो फिर से स्वागत है आप सभी का और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप हमारे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, एक जिम लाइन का एक बोर्ड लगा हुआ है। आज हम एक बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन है, वहाँ उसको कवर करने आए हैं। तो दिखाते हैं बॉडी बिल्डर, एक से एक बढ़कर बॉडी बिल्डर आपको दिखाते हैं और उनसे हो सका तो उनसे बात भी करेंगे, कुछ उनके डाइट्स के बारे में जानेंगे, उनके शेड्यूल के बारे में जानेंगे कि कितनी मेहनत लगती है उसको बॉडी को बनाने में, उसको मेंटेन करने में। तो चलिए, शायद यहाँ पर विमेन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप भी है। कुछ लोग यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं। ये है एनपीसी के दोनों तरफ से शायद है, इनकी दोनों की मेल फीमेल की दोनों बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप है। यहाँ पर पेशन चल रही है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, दिल्ली बॉडी बिल्डिंग डेडलिफ्ट का कंपटीशन होगा। यहाँ पे लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, यहाँ पर कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और अभी स्टार्ट होने में समय है। ये एडिटोरियम के अंदर चलते हैं। अब अभी तो थोड़ा लग रहा है समय है। फर्स्ट फ्लोर पे है ये। बोर्ड लगा हुआ है जिम लाइन। यहाँ पर है ये अपने बायोटेक के जो प्रोटीन्स वगैरह के लिए बैठे हुए हैं। ये रहा ऑडिटोरियम, बायोटेक यूएसए। काफ़ी कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, बाकी सब आ रहे हैं अभी। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। परवीन जी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो प्राइज़ जीता, फर्स्ट प्राइज़ आपने जीता। आपने किस वेट में और किस कैटेगरी में आपने जीता है? मैंने एक क्लासिक फिजिक में, एक मैन फिजिक, दोनों में आपने जीता। सर ये आप नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन। और ये कंपटीशन आपका पहला है या इससे पहले कभी आपने कंपटीशन नहीं लड़ा? बट आपके कंपटीशन में अंदर देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी जो पोजिंग करने का तरीका था मुझे सबसे यूनिक था और एक अंदर से फील था कि भाई जीतेंगे। तो लोगों के मन में भाई एक मिथ होती है कि जो बंदा नॉन वेजिटेरियन है और वो कैसे बॉडी बिल्डिंग करेगा, क्योंकि चिकन बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन के लिए, फिश बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सिर्फ एक क्या बात ही है या बंदा वेज के हिसाब से भी अपनी बॉडी, इतनी अच्छी फिजिक्स जो बॉडी है वो बना सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेरियन भी कर सकता है, लेकिन गाइडेंस इंपॉर्टेंट है कि आपका जो गाइडेंस है वो कैसी मिल रही है। वेजिटेरियन में बहुत अच्छे सोर्स है जो आप ले सकते हो। एक दो एग्जांपल अगर आप दे देंगे तो। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप वेजिटेरियन में ब्रोकली, टोफू ये खा सकते हो, मूंग दाल का चीला खा सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वेजिटेरियन को। पर ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, थोड़ा डेडिकेशन चाहिए। और जिसके नीचे आप गाइडेंस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पुश करने वाले लोग कैसे हैं। पिक वीक का कैसा रहता है एज ए वेजिटेरियन? पिक वीक में कुछ नहीं है, सब नॉर्मली है। ना मैंने पानी छोड़ा, ना मैंने शॉर्ट छोड़ा, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, सारी चीज़ें ना गाइडेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो और गेम का भी मैंने 10 दिन पहले ही डिसाइड किया है, वो मेरे सीनियर ने कि भाई हाँ करना है तो करके देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब अभी इससे पहले आपके माइंड में कहीं नहीं था कि 10 दिन से पहले कि मैंने कंपटीशन खेलना है? कहीं इससे पहले कोई वो नहीं था कि 10 दिन पहले की कोई कंपटीशन खेलना है, बस ऐसे ही प्रेप चल रही थी। परवीन भाई, ये बताओगे ऐसी फिजिक्स बनाने में कितना समय आपको लग गया?
टाइम तो देखो लगता है चीज़ों में, ऐसा तो नहीं कि आप टाइम देना पड़ता है। वर्कआउट तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन इस लेवल पे मैंने अभी शुरू किया है। क्रेजीनेस चाहिए बंदे को इसके अंदर। हाँ, बस क्रेजीनेस चाहिए, थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए कि करना है मुझे। पर ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन नहीं कर सकता, कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। एक वेजिटेरियन का कितना खर्चा होता होगा मंथली बॉडी को अपने आप को मेंटेन करके रखने में? देखो ये गेम तो आपको पता है कि हाँ, बहुत एक्सपेंसिव गेम है। ऐसा तो है नहीं कि ये नॉर्मल कोई भी लोग कर सकते, बहुत ज़्यादा, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेज, कॉस्ट ज़्यादा ही आएगी इसमें। नॉर्मल मंथ का आप लेके चलो, ओनली डाइट का तो 25,000 रुपीज़ डाइट का, ओके। चाहे वो वेजिटेरियन है या नॉन वेज। तो अभी आपने फर्स्ट कॉम्पिटिशन जीता और पहली बार आपने खेला और फर्स्ट प्राइज़ आपको मिला, तो इसके बाद आपने कुछ सोचा, माइंड में कुछ बन रहा है कि अब आगे भी मेरे को कहीं खेलना है? और अभी आगे कंटिन्यू सोचूंगा, आगे ओलंपिया है क्लासिक, तो उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। चलिए प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन फिर से हम चाहेंगे कि आप भी ओलंपिया में हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करें और वहाँ से गोल्ड मेडल आए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन से अपने प्राइज़ जीता, और आप अपना नाम बताइए, किस वेट में और किस कैटेगरी में आपने ये प्राइज़ जीता है, सबसे पहले बताइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षिता एंड मैंने ये जो विन करा है वो किया है वुमेन फिटनेस कैटेगरी में। वुमेन फिटनेस के, तो मैम सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि एक फिटनेस के लिए एक वीमेन के अंदर, खासली वीमेन के अंदर, क्योंकि अधिकतर लड़के जो होते हैं वो तो फिटनेस या बॉडी को लेके बड़ा क्रेजी होती है कि हमारे भी अच्छी बॉडी हो, फिजिक्स हो, एक फीमेल को उसके सबसे पहले उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए कि अपने आप को फिट रखना है? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है तो हमारी फीमेल जो होती हैं घर के या बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं कि वो बिजी रहती हैं और वो अपने आप को फिट नहीं कर पाती। तो आप सबसे पहले उसके अंदर क्या, एक इंसान के अंदर, एक फीमेल के अंदर खासकर एक चीज़ होनी चाहिए जो अपने आप को फिट रखने के लिए रहे? मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए अपने डाइट पे कंट्रोल। क्योंकि एज अ वुमेन मतलब कि गर्ल्स को ज़्यादा ऐसा रहता है कि सारे टाइप की ना फूड खाए, सबसे चाहे मीठा हो, चाहे स्वीट्स में हो, चाहे वैसा हो। तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है डाइट कंट्रोल। क्योंकि आप वर्कआउट तो कितना भी कर लो, चाहे पूरे दिन वर्कआउट कर लो, बट अगर आपकी डाइट पे कंट्रोल किए तो वो फ़ायदा नहीं है। कि आपने पूरे डे इतना वर्कआउट करके बर्न किया, पर फिर बाद में अगर समोसे ब्रेड पकौड़े खा रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी तो डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। मेन डाइट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज भी एक पार्ट है, बट डाइट मेन इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्सरसाइज खूब कर रहे हैं पर डाइट नहीं कर पा रहे तो फिर बॉडी चाहते हैं कि हम 6 पैक एब्स दिखें, तो उसके लिए तो फिर डाइट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप कितने समय से इतनी तैयारी कर रहे हैं? मेरे को मोर देन 3 to 4 years हो चुके हैं। बेसिकली मैं जिमनास्टिक्स भी करती हूँ, डांस भी करती हूँ, आई एम एक्रोबैट ऑल्सो, एंड मैं कैलिस्थेनिक्स भी करती हूँ। तो इन सब का कॉम्बिनेशन है मेरे पास। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस कैटेगरी में जाना चाहिए, क्योंकि इस कैटेगरी में डिमांड ही यही है। एंड सबसे मेन चीज़ ये थी कि जो वुमेन्स है ना वो इस कैटेगरी में आती नहीं है। तो जैसे अगर मैंने भी कॉम्पीट किया तो उसमें ज़्यादा लोग थे नहीं, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं इसमें ना ऐसे पार्टिसिपेट करूँ एंड लोगों के लिए रोल मॉडल बनूँ। तो ऐसी क्या वजह है कि फीमेल्स इस फील्ड में उतरती नहीं है? क्या एक रीज़न हो सकता है? आप एक खुद एक वुमेन है तो आप जानते होंगे इस बारे में, लड़की हैं, कि क्यों नहीं इस फील्ड में उतरते? यहाँ भी अभी मैं देखा था कि बहुत कम फीमेल ही हैं, कैटेगरीज वाइज में लड़के ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है, मतलब फीमेल्स क्यों होते हैं? मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जो ये गेम है वो कंसिस्टेंसी की है प्लस हार्ड वर्क की है। बट इस गेम में अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं रख सकते तो फिर आपने इसको
को नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि इस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। प्लस एज अ वुमेन बहुत सारी चीज़ें उनको मैनेज करनी पड़ती है, चाहे वो हाउस पर वर्क हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो इस वजह से भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक पॉइंट ये हो सकता है। तो अभी इसके बाद आपने कहाँ तक इस फील्ड में अपना फ्यूचर देखा है मैम? इसके बाद जैसे अभी मैंने क्वालिफाई कर लिया, तो उसके बाद हमारा इमेच्योर ओलंपिया होगा, तो उसमें जो प्रो कार्ड मिलता है, तो मेरा पूरा मेन मोटिव यही है कि मुझे वो अचीव करना है, सो दैट मैं आगे कॉम्पीट कर सकूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूँ। मैम चलो बेस्ट ऑफ लक मैम, हम भी चाहेंगे कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करो, वहाँ से गोल्ड लाएं, हमारा देश का नाम रोशन हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देखिए मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरम्या है। सरम्या जी, ये बताइए कि सबसे पहले ये आजकल इस देखा जाता है कि फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में फीमेल्स बहुत कम जाती हैं, तो आप कैसे उतरे और कैसे आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में? मैंने सबसे पहले ओलंपिया जब 2017 में हुआ था, तब वो मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन था जो मैंने किया था। ऐसा नहीं है, तब तो बहुत कम लड़के थे, अब तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है और हर साल हम देखते हैं बढ़ता ही जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा तो उतना ही हम लोगों को भी और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम लोग जा सकते हैं इंटरनेशनल। और एक्चुअली मैम देखा गया ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन में लड़के ही उतरते हैं, लड़कियाँ बहुत कम होते हैं, तो आप चेंज हो गया, बिल्कुल पुराना मिथ था, अच्छा। ऐसा नहीं है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक फीमेल को इस फील्ड में उतरने के लिए? अपनी डाइट्स के बारे में कुछ बताइए, अगर कुछ मैसेज दीजिए जो मेहनत फीमेल। तो लड़कों को भी उतनी लगती है, लड़कियों को भी उतनी लगती है। तो लड़कियों को ये है कि घर भी मैनेज करना पड़ता है, डाइट भी मैनेज करनी है और फिर आगे भी देखना है, सब कुछ काम भी करना है। तो आप डाइट कैसे लेते हैं? आप थोड़ा डाइट के बारे में बताइए। मेरी डाइट आधे से मेरे हस्बैंड बनाते हैं, अच्छा, तो मेरे को बहुत हेल्प मिल जाती है उसके लिए। तो आगे जाके कुछ फीमेल्स को आप मैसेज देना चाहेंगे कि मैसेज वगैरह के आप फीमेल्स को उतरे यहाँ अगर पर? आप इस फील्ड में आना चाहते हो, अपने पैशन को फॉलो करो। That's it. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। पॉल सर, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस, आपने जीता। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा पवन सोनकर नाम है और सर आपकी एज? मेरी 53 ईयर है। सर इस एज में आने के बाद ये पैशन बॉडी बिल्डिंग का कैसे आपके अंदर जगह जरा ये बताइए जरा। एक्चुअली क्या था कि लॉकडाउन के अंदर मैं घर पे ही था, तो धीरे धीरे जैसे कि कहीं जा सकते नहीं आ सकते, तो वर्कआउट धीरे धीरे घर पे स्टार्ट करा। हाँ जी। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये वर्कआउट यहाँ पर आके खत्म होगा। अच्छा, तो ये आप शुरू से बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं या इससे पहले भी कुछ और करते मैं थे? इससे पहले 3 साल पहले मैं कराटे चैंपियन था। अच्छा। ब्लैक बेल्ट। अच्छा, ब्लैक बेल्ट भी हो? हाँ जी, शोटोकान कराटे से। ये आपने जो मतलब मार्शल आर्ट से बिल्कुल अपने बॉडी बिल्डिंग में आपने शिफ्ट किया, तो ये कैसे आपके मन के अंदर आया? ये 30 साल पहले था, मैं करीब बॉडी में उसका था, मैं 30 साल पहले था फर्स्ट भी ब्लैक बेल्ट। अभी ये आपने जो इसमें आप जीते हुए विनर बने हो, फर्स्ट पोजीशन आपकी आई है, तो इसके अलावा मतलब मार्शल आर्ट्स के अलावा भी आप क्या कोई और काम भी करते हैं? जी, मेरा नॉनवेज का काम है। आपका कोई मतलब रेस्टोरेंट वगैरह है कहीं? नहीं, मेरे कच्चा काम है। अच्छा, कच्चा काम है, नॉनवेज वगैरह का काम है। और सर ये मतलब इतनी एक इस एज में आने के बाद कुछ फिजिकल चैलेंज नहीं आते बॉडी बनाने में, क्योंकि पेन होता है एक आने के बाद? आपने एज भी शायद अपनी बताई, क्या है कितनी एज है आपकी? 53 की एज में आने के बाद एक होता है कि 30 या 40 के बाद आने के बाद हमारे शरीर के अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है, बट उस चीज़ को आप कैसे फेस करते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है कैसे होते हैं? मैं तो मेरा मानना यही है पर्सनली कि हम हमेशा दूसरे के लिए जीते। जी। अगर हम अपने लिए 1 घंटा भी जिए 24 घंटे में, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये पेन कुछ नहीं होता जब आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हो या लगन है, तो पेन उसके पीछे रह जाता, फिर आप आगे निकलोगे। और सर जैसे आप एक बहुत बड़ी बात होती है 53 में आने के बाद, पहले आप मार्शल आर्ट में थे, कराटे भी करे, ब्लैक बेल्ट भी है, उसके बाद है ये सारा जो
बॉडी बिल्डिंग को एक बहुत बड़ी महंगी गेम कहा जाता है वर्ल्ड वाइड। जी जी। तो वर्ल्ड वाइड बहुत एक्सपेंसिव गेम है, तो कितना खर्चा लग जाता है मंथली डाइट आने में आपका, मतलब कितना डाइट खर्चा होता होगा? मंथली नाना करते करीब 25,000 तो चाहिए। और अभी जो मतलब आपने जो बॉडी की कंडीशंस बनाई है, जैसे अभी पीछे भी एक सर ने आपसे इंटरव्यू में पूछा, तो कितना खर्चा हो गया होगा आपके? करीब 3 लाख के लगभग हो गया होगा अभी तक मेरा खर्चा। तो डाइट कैसे लेते हैं, मतलब जब हम बॉडी बिल्डिंग का कोई कंपटीशन लड़ते हैं तो उसमें मतलब हमारे को कोई स्पेशल डाइट वगैरह होती है? स्पेशल डाइट हमारी जो होती है साल भर पहले ही चालू हो जाती है कि हमने टारगेट होता है कि हमने आगे कुछ खेलना है या करना है, उसके हिसाब से फिर हमने अपना डाइट चार्ट बनता है, सब कुछ करते हैं। अच्छा, फॉलो करते हैं उसी के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना। और सर साथ ही साथ आप 53 हैं, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहे और कम से कम अपने लिए पूरे दिन में 1 घंटे के समय दीजिए अपनी बॉडी के लिए, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। नहीं तो क्या ये लोग नशे के चक्कर में नशे के पीछे भाग रहे हैं। मैंने यूथ को देखा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, ये गलत चीज़ है ये। और सर आप इसके बाद आप किस लेवल तक खेलना चाहते हैं कंपटीशन को? देखो मेरा तो मानना ये है कि मैं 1-2 साल हर साल थोड़ा आगे इम्प्रूव करूँ। ओके, तो वर्ल्ड वाइड तक जाने का, वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह? वो तो बहुत बड़ी गेम हो जाती है, मगर किस्मत रही और शरीर में ताकत रही तो तमन्ना मेरी ये भी है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष है, मनीष शर्मा, और मैं एनपीसी स्टेट हेड उत्तर प्रदेश से हूँ। और पूरा एनपीसी का जो यूपी है, यूपी वेस्ट, वो मैं हेड करता हूँ। और आज हम दिल्ली के एनपीएस शो में आए हुए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये जाना, जो बच्चे आज के टाइम पे यूथ यंग लड़के हैं जो बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहें या नॉर्मल अपनी फिजिक्स भी बनाना चाहें, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर क्या होनी चाहिए? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है डिसिप्लिन। अगर बंदा डिसिप्लिन सीख गया तो वो बॉडी बिल्डिंग, डिसिप्लिन ना पूरी लाइफ का एक रूल है। अगर डिसिप्लिन उसने सीख लिया तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, वो हर चीज़ को इजीली हासिल कर सकता है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के अंदर डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न ये होता है कि टाइम से डाइट लेना, टाइम से उठना, टाइम से वर्कआउट करना, टाइम से कार्डियो करना, टाइम से खाना खाना, टाइम से पानी पीना, कितना पानी पीना, ये एक डिसिप्लिन। अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो शायद से वो बंदा बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, अपनी फिजिक को फिट नहीं कर सकता। और अगर फिजिक फिट नहीं रहती तो बंदे को और काम करने में भी मतलब परेशानियाँ आती हैं। और सर ये एक बॉडी बिल्डिंग में जो प्रोफेशनल में जाना चाहे बंदे, तो उसका कितना मतलब कहते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि बॉडी बिल्डिंग जो है वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव गेम है या कुछ है एक्सपेंसिव, तो एक नॉर्मल जो मंथली बंदे का कितना खर्चा हो जाता है अगर वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग वगैरह करना चाहता है? ये खर्चा कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स अगर आपने देखे हैं तो अंबानी के बच्चे बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, ठीक है ना। गरीब बंदे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो ऑटो चलाते हैं ना वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो वो अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करना, जिसका जिगर होता है, जो अपनी औकात से ज़्यादा खर्च कर सकता है, जितना कमा रहा है उससे डबल खर्च कर सकता है, वो एक बॉडी बिल्डर बनता है। और खर्चा कोई लिमिट नहीं है, लाख रुपए लगा लो महीने में, 2 लाख लगा लो, 10 लाख लगा लो, आपके पास खर्च करने का जिगर होना चाहिए। और में पैसा हो या ना हो, जिगर अपने पास पूरा होना चाहिए। तो मेनली जिगर और पैशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, जुनून होना चाहिए। बॉडी बिल्डर बन जाओगे, नहीं तो नहीं बनोगे। और सर कई जगह देखे हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, जो इंजरीज वगैरह भी आ जाती हैं कई बार एक्सरसाइज वगैरह करते समय, तो उस टाइम उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? क्योंकि कई लोगों का मोटिवेशन भी टूट जाता है यार, कि थोड़ा सा कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है कि यार मोच आ गई, या कई बार जिम में, और अभी मेरे जानकारी में था वो जिम में उसकी उंगली कट गई थी पूरे ना, ऊपर का पोर्शन गायब हो गया था। जिम के अंदर इंजरी होना बहुत एक नॉर्मल चीज़ है। जिम के अंदर इंजरी किसी को भी हो सकती है। अब थोड़ी सी ना सावधानी रखनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, कि आप शूज़ पहनकर वर्कआउट करें, पैर पे कुछ गिरता है तो उससे बचे। अगर आपको वर्कआउट करते हुए इंजरी आ रही है, लाइक कोई आपका मसल टियर हो रहा है, तो ये किसी के साथ हो सकता है। अब बस इससे हमें ये रखना है कि अपना ईगो लिफ्टिंग ना करें, ज़्यादा वेट ना उठाएं, लिमिटेड वेट उठाएं, इतना उठाएं जितना आपका कोच बोल रहा है, और हमेशा किसी कोच के सुपरविजन में वर्कआउट करें। अपना दिमाग बहुत कम चलाएं, क्योंकि कई बार जिम में देखा जाता है कि कई लड़के अपनी लिमिट से ओवर पुश करने की कोशिश करते हैं। 60 किलो का लड़का है, वो बॉडी बिल्डिंग खेल रहा है, वो 120 किलो के बॉडी बिल्डर को देखकर अगर वेट मारेगा तो ऑब्वियसली उसको इंजरी होनी है। ठीक है ना, एक कैटेगरी होती है। जब भी तो हम लोग बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में एक कैटेगरी रखी हुई है कि 55 किलो है, 60 किलो है, 70 किलो है, 100 किलो है, सबको ओपन क्यों नहीं खिला देते? सब अलग वेट मारते हैं, सब अलग खाना खाते हैं, सबकी अपनी कैलोरीज इंटेक सबकी अलग अलग होती हैं। और सर जैसे कोई बंदा नॉर्मल है जो मतलब जो बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना चाहता, प्रोफेशन में नहीं जाता, तो उसके लिए कुछ एडवाइस आप करना चाहेंगे? उसके लिए एडवाइस ये रहेगी, सुबह जल्दी उठो, मॉर्निंग वॉक पर जाओ, थोड़ा सा कार्डियो करो, जिम जरूर जाओ, वर्कआउट करो, मसल को ट्रेनिंग करो, और हेल्दी फूड खाओ। हेल्दी फूड में अपनी कैलोरीज को मेंटेन रखो, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्वीट्स को थोड़ा कम करो। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके।